हेलो बच्चों, आज अपन लोग इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अपन लोगों ने अभी लेक्चर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, जिसमें अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन बोल सकते हैं, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। थोड़ा सा मैंने जैसे कि बात पहले भी बताई है कि थोड़ा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको ना एक आध बार में थोड़ा टफ़ लगेगा, तो आप उस लेक्चर को आप थोड़ा रिपीटिव मोड पे देखना है। मतलब 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आप लेक्चर को देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा आना चालू हो जाएंगी और समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिएगा इसमें। अब आज बात करेंगे अपन लोग उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 13 में। बेसिकली हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात करेंगे। आज अपन लोग जो बात करेंगे उसमें अपन बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी बुक में अगर स्पीड टाइम ग्राफ भी लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन जब मोशन पढ़ते हैं तो मैंने बता चुका हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं उस बात को सोच के। बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन 3 से 4 केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 से 4 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला केस होगा, सबसे सिंपल केस, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी, है ना। व्हेन, पहला केस जो अपन पढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the same velocity, ये तो स्पीड। ठीक है, अगर सेम वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्योंकि वेलोसिटी सेम है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। वेलोसिटी सेम है मतलब कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर वेलोसिटी सेम है तो। यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दो, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो। अभी स्ट्रेट लाइन के केस में सेम है। तो मैं ऐसा करके एक आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर से, जैसे कि अपन एग्ज़ाम्पल में लेते थे, और स्कूल की तरफ मूव कर रहे हो या तो किसी भी दूसरी जगह मूव कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क की तरफ मूव कर रहे हो, और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। डायरेक्शन आपका ये है, इस डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाथ है, ये स्ट्रेट पाथ आप फॉलो कर रहे हो। मान लेते हैं कि कुछ टाइम बाद आपका जब ये ए पॉइंट है, आप मूव कर रहे हो तो ये बीच में क्या आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने स्कूल से पार्क की तरफ मूव कर रहे हो और ए पॉइंट पे आपकी कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है। यहाँ पर भी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। मतलब कहने का ये है कि वेलोसिटी एट ए आपका 5 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी एट वी आपका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी एट सी भी आपका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब ए से जब सी मूव किए ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम स्कूल टू पार्क, ए से सी इतने जब इन पॉइंट्स में आप मूव कर रहे थे तो आपका वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था, सेम था। मतलब ए से सी तक आप सेम वेलोसिटी से क्या करें, मूव करें। ए से सी तक सेम वेलोसिटी से आपने क्या किया, मूव किया। अगर इस तरीके से आप मूव कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा। यहाँ पर समय मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये यहाँ 1 सेकंड है और यहाँ भी कितना है, 1 सेकंड समय लगा यहाँ तक आने में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर लिए, 1-1 सेकंड के बीच का गैप है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप मूव कर रहे हो तो इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन लोग। आप बल्कि इसको ऐसा कर लो, यहाँ से यहाँ तक बीच में गैप मत लिखो। यहाँ से आपने मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मान लेते हैं 1 सेकेंड ये हो गया, फिर ये 2 सेकेंड हो गया और यहाँ से ये हो गया 3 सेकेंड। फिर इस डायरेक्शन में आप ऐसा कुछ टाइम बाद पार्क पहुँच जाए, इस टाइप से है। तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको सही तरीके से समझना है। तो ये मैंने बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, सबसे पहले अपन जो एक्स एक्सिस होगी उसमें कौन सा होगा, एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में टाइम होगा, है ना। एक्स एक्सिस में कौन सा होगा, टाइम होगा, याद ध्यान रखना। टाइम किस में है, सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, आवर में भी हो सकता है। तो वेलोसिटी किस में है, अभी हमारे केस में अभी वेलोसिटी किस में है, ये है अपने मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर अपन ने ये बनाया हुआ है तो इसको मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो ये 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया और ये 5 सेकंड हो गया, टाइम सेकंड में हो गया। इसी टाइप से ये 5 का गैप है तो मैं बना देता हूँ 0, फिर 5, फिर 10, फिर ये। तो ये हो जाएगा 0 से सीधे आगे कितना, 5 आ गए, 5, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देखने का बात ये है कि हुआ क्या है, इसको थोड़ा मैं और ऊपर बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 5, क्योंकि 5 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 और ये हो जाएगा 15, बस इतना बहुत है। अब देखो हम इसको कैसे बनाएंगे, उसी टाइप से बनाना है, डेटा देखते हुए यहाँ से बनाना है। मतलब आप जब एक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जब 1 सेकेंड मूव कर गए, ओरिजिन से आपने 1 सेकेंड मूव कर गए तो आपका कितना स्पीड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम तरीके से 1 सेकेंड में वर्टिकल लाइन और 5 सेकेंड में आपको वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट मिला, इसको कौन सा पॉइंट देना है, ए। ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट पे आप पहुंच गए, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जैसा बनाते हैं उसी टाइप से आपको क्या है समझना है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम बनते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग बनता है, तो उसके में ध्यान देना है, क्योंकि किस टाइप से अलग अलग बन जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये कितना हो जाएगा, फिर से 5 मीटर पर सेकंड है और अगले सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में कितना है, 5 सेकंड, 5, तो ये हो जाएगा 2 में वर्टिकल लाइन और फिर 5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल 5 से ऐसी आएगी, तो हो जाएगा पॉइंट बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट सी, तो थर्ड सेकंड कहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट पे पहुँच गया, तो फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, तो ये पहुँच गया, ये इस पॉइंट पे पहुँच गया, ये हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमको कहाँ से कहाँ इन पॉइंट्स को जोड़ दें ए बी सी को, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाएगी। ए बी सी को जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी चीज़ बोल दो, रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन। और किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर सेम वेलोसिटी है तो इस केस के लिए पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, स्ट्रेट लाइन वो भी किसका, स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सेम है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वेलोसिटी, अभी मैंने सेम वेलोसिटी लेके तो बनाया है इसको, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमको क्या करना है, हमको इसमें कैलकुलेशन करना है, किसका, कैलकुलेशन ऑफ
डिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस जनरली लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दो सेम चीज़ है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किससे, वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कैसे, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और वो वीटी ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा उसको भी हमको देखना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ए पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पर, ये इसको हम प्रोजेक्ट करना बोलते हैं। ए पॉइंट को हमको प्रोजेक्ट करना है कहाँ पर, टाइम एक्सिस पे। अगर हम चाहते हैं कि ए से सी के बीच में कितना डिस्टेंस मूव किया है बॉडी, ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितना मूव किया है। अभी आप देखो कि इस डेटा में कहीं पर भी हमको डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है, वेलोसिटी पता है लेकिन टाइम पता है, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज़ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी। तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वीटी ग्राफ से कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, सुन लो, देख लो यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड है ना, फ्रॉम, ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, कहाँ से कहाँ तक आप चाह रहे हो। अगर ए से सी तक चाह रहे हो, ए से सी, ए टू सी, ए से सी तक कितना डिस्टेंस मूव कवर्ड किया, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, वेलोसिटी अप इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया। जनरली डिस्टेंस लिखा रहता है, इसलिए मैं डिस्टेंस लिख रहा। हो सकता है यहाँ पर स्पीड भी कई फॉर्मूले में लिखा हो, कई बुकों में लिखा हो, तो मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, इसलिए वेलोसिटी लिख देता हूँ। तो क्या होगा, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक, वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी, क्योंकि आप डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हो, ए टू सी के बीच में, और इनटू क्या हो जाएगा, टाइम कहाँ से कहाँ तक, ए से सी, ड्यूरिंग टाइम टेकन ड्यूरिंग ए टू सी, ये हो जाएगा, यही होना चाहिए। वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी इंटू टाइम ड्यूरिंग ए टू सी। ए टू सी इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं। कल को हमको कोई बोलेगा ए से बी के बीच में निकालिए, तो हमको ए से बीच की वेलोसिटी पता होना चाहिए, और समय भी हम ए से बी के बीच में ही लेंगे, ए से सी के बीच में नहीं लेंगे। दूसरी बात, क्या करना कैसे है इसको, हम इसको करना कैसे है, ये किसके बराबर होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको ए वाले पॉइंट को टाइम एक्सिस में प्रोजेक्ट करना है, सी वाले पॉइंट को टाइम एक्सिस में प्रोजेक्ट करना है, और ये जो बन जाएगा ए सी, इसको प्रोजेक्ट कर दिए तो ए बी सी इसको मान लेते हैं, ये इसको पॉइंट डी मान लेते हैं, इसको पॉइंट ई मान लेते हैं। अब देखो, वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी, ए से सी तक अगर देखा जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ए में भी 5 मीटर पर सेकेंड है, बी में भी और सी में भी। तो जब ए से सी मूव किया तो ये इस हाइट के बराबर का वेलोसिटी, इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो इस हाइट के बराबर का वेलोसिटी क्या किया है, मूव किया है। जो कि हाइट किसके बराबर होगी, ये हाइट के बराबर की वेलोसिटी क्या किया है, मूव किया है। इसको मैं लिख देता हूँ सी डी, इसको मैं लिख देता हूँ सी डी, ग्राफ के अनुसार जैसे उस दिन किए थे स्लोप वाला। तो ये हो जाएगा सी डी, वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी, सी डी के बराबर हो गई, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा सी डी, इंटू टाइम ड्यूरिंग ए टू सी। टाइम ड्यूरिंग ए टू सी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये कौन से पॉइंट अगर ग्राफ में देखा जाए तो ग्राफ में मैंने कौन सा पॉइंट बनाया, ई डी बनाया है, तो हो जाएगा ई और डी। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या किया, वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी। अब ए टू सी अगर देखा जाए ए से सी तक, तो वेलोसिटी तो 5 मीटर है, और 5 मीटर की अगर मैं ग्राफिकल हाइट लिखूं तो किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। यही तो है, ये इतनी हाइट ही तो है 5 मीटर, जैसे उसमें बताया था मैंने, ये हाइट ही तो है 5 मीटर।
पर सेकेंड। ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CD को, क्योंकि हमको ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ में हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है? CD, तो ये CD हो जाएगा। अब ED क्या हो गया? टाइम ED हो गया। थोड़ा सा अगर लड़के ध्यान से देखेंगे, देखो सब लोग ध्यान से देखो इस चीज़ को कि CD क्या है? CD अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, इसको मैं पूरा एक क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस रेक्टेंगल का CD क्या है? CD क्या है? CD है विड्थ। इस रेक्टेंगल का CD क्या है? विड्थ है। और ED क्या है? ED क्या है? ED लेंथ है। इस रेक्टेंगल का ED क्या है? लेंथ है। तो CD की जगह मैंने लिख दिया विड्थ और ED की जगह मैंने लिख दिया लेंथ। तो विड्थ इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? इस रेक्टेंगल का, कौन से रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ACDE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, जिसमें B क्या है? विड्थ है उस रेक्टेंगल का, L क्या है? लेंथ है उस रेक्टेंगल का। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? ACDE। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने ये क्या लिखा था? डिस्टेंस लिखा था। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to C, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to C, चलो बार बार लिखने को जरूरत है। तो डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्ट में डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A to C किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE। इससे क्या समझ में आता है, क्या हमको समझ में आता है, वो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि VT ग्राफ में मैं लिखता भी जाता हूँ, देखो यहाँ पर VT ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी, उसके अंडर का एरिया है ना, उसके अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल रिप्रेजेंट करेगा। तो VT ग्राफ में जब VT ग्राफ बनाएंगे तो जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी कर्व बनेगी, जो भी लाइन बनेगी, उसके अंडर का एरिया जब अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पर? टाइम एक्सिस पे। टाइम एक्सिस पे हमने कहाँ प्रोजेक्ट किया था? A पॉइंट को टाइम एक्सिस पे, C पॉइंट को कहाँ प्रोजेक्ट किया था? टाइम एक्सिस पे। तो क्या बनता है? वो बनता है एरिया। वो किसके बराबर होता है? वो डिस्टेंस के बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ एरिया अंडर, है ना, इस तरह लिख देता हूँ एरिया अंडर, ध्यान से सुनो, अभी फिर से एक बार बताएंगे, एरिया अंडर VT ग्राफ का जो एरिया है, VT ग्राफ है ना, VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ व्हेन कब? व्हेन, ये भी ध्यान देना, व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन टाइम एक्सिस। किस एक्सिस में? समय वाली एक्सिस में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। कल को आप ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे तो फिर वो डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। तो एरिया अंडर VT ग्राफ व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन टाइम एक्सिस क्या देता है? गिव्स, क्या बताता है? गिव्स डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में कन्फ्यूज़न नहीं पालना है, ठीक है। तो अभी देखो हमने कहाँ से कहाँ तक ये लेके चले थे? A से C तक। कल को तुम बोलोगे सर A से B तक, तो A से B तक में कौन सा एरिया हो जाएगा? AB, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। कल को अभी हमने A से C तक लिया, कल को जैसे मैं एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी में अगर लिखना चाहो कि डिस्टेंस ट्रैवल A से B बताइए, तो डिस्टेंस ट्रैवल A से B किसके बराबर हो जाएगा? EF मान लेते हैं, F, तो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एरिया निकाल के कभी भी VT ग्राफ में। तो VT ग्राफ में अपन एरिया निकाल के क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस है। अब मान लो कल को ऐसा दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं दूसरा एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 2।
फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कल को ऐसा दे दे कि ये बताइए, चलो बताओ, लो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ये इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर आपको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कुछ ऐसा ग्राफ है ना। और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ आपको कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकंड है ना ये, और ये जो समय है वो मान लेते हैं 3 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया आएगा ओ ए बी, जो ए आपको मैं बोलूँ को डिस्टेंस निकालो या तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये एरिया ए मतलब एरिया ऑफ ये क्या है, ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर अपन क्या लिखेंगे, एरिया निकाल देंगे इसका, ये बेस का 3 सेकंड हो जाएगा और ये हाइट इसकी 2 मीटर पर सेकंड 2 हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना। इसका क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 3 सेकंड में, है ना, ये सेकंड टाइम सेकंड में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, और ये कितना है 2 है, तो इंटू 2 कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आएगा मीटर में वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सीधा हिसाब है, क्या हिसाब है कि वीटी डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी लाइन बनेगी उसको हम प्रोजेक्ट कर लेंगे टाइम एक्सिस में, और उस जो एरिया जो होगा उसके अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बस याद रखना कि आपको जो एरिया लोगे उतने ही डिस्टेंस को अगर ए से सी लोगे तो आपको ए से सी के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी मूव की ए से बी। अगर बी से सी लिए तो बी से सी के बीच में क्या डिस्टेंस, अगर ए से सी ले लिए तो ए टू सी के बीच में क्या डिस्टेंस क्या हुई, कवर की उस बॉडी ने। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं और केस बताता हूँ, इसमें सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मतलब एक्सेलरेशन 0 था। अब अगर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे बात करते हैं इसमें, कैसे होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मैंने बहुत बार बताया आपको, पीछे लेक्चर में आप देखिए ज़रूर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होना चाहिए। कैसे, फिर से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ आपको। उस बार जैसे बताया होगा, तो यहाँ पर आपने क्या बनाते थे, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। क्या होता था, यहाँ आप घर में होते थे, घर से कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन आपको अगर साइकिल है आपके पास, तो आपको साइकिल कैसे चलानी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलानी है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या हो, किस तरह से चेंज हो, वेलोसिटी कैसी चेंज हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया, वेलोसिटी ए पॉइंट है, ये ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ऐसे बनाए थे अपन, ये डी हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो कि यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, यहाँ पर भी 1 मीटर से पर सेकेंड से बढ़ रही है। ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। आप साइकिल ऐसे चलाए, आपका मन है इस तरह से साइकिल चलाने का, और ये 1 सेकेंड यहाँ पर हो गया, 1 सेकेंड यहाँ पर हो गया, सेम तरीके से 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक भी जाने में समय लगता है। तो
ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से फिर अपन कुछ और दूरी चले और कुछ देर बाद स्कूल पहुंच गए। लेकिन ए से डी जाने में आपने गाड़ी जो है, साइकिल जो है, इस डायरेक्शन में मूव कराई और इस सिचुएशन में क्या होगा कि हर बार अपन एक्सेलरेशन जब अपन काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, चाहे ए से बी देख लें, चाहे बी से सी देख लें, चाहे सी से डी देख लें, है ना, हर बार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 0/1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ऐसे सेम तरीके से हर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसमें अपन काफ़ी कुछ बात कर ली है, यहाँ पर दूसरी चीज़ में अपन ग्राफिकली बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमने पढ़ा दिया है इसलिए अपन यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे शो करेंगे, कौन सा ग्राफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ एक्सिस, कौन सी एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में याद रखना अपन टाइम दिखाते हैं सेकंड में और वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिखते हैं मीटर पर सेकंड में। जैसे भी मीटर पर से कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे चीज़ों को, तभी समझ में आएगा। ये 0 0 हो जाएगा। अब देखो आप 1 2 बनाए हो ना, 1 है यहाँ पर, 0 है, फिर 1 है, 1 सेकेंड, फिर यहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बना देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये सेकेंड्स में हो गया समय। ऐसे यहाँ बना दो, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। ये ऊपर नीचे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैल्यू से मतलब है बस। ये नहीं कि पूरा ग्राफ पेपर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम होनी, वैल्यू ऐसा आप लिख लो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, जैसे अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर 0 है, ठीक है, ए पॉइंट ये हो जाएगा, ए पॉइंट ये हो जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए पॉइंट। फिर कितना हो जाएगा, बी वेलोसिटी एट बी 1 मीटर पर सेकेंड, कितने समय पे, 1 सेकेंड। कितना समय लग गया, 1 सेकेंड लग गया। यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो जाएगा ना। यहाँ से 1 1 + 1 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये तो पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो ये देखो 1 से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये वाले वेलोसिटी वाले 1 से हॉरिजॉन्टल और टाइम वाले 1 से वर्टिकल। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2 तो 2 सेकेंड के बाद तो 2 से क्या कर लेना, वर्टिकल, और 2 मीटर पर सेकंड पहुंच भी गया है, 2 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। ऐसे पॉइंट का नाम लिख लेना। इसी तरीके से बनाना बच्चों तुम लोग, है ना, ऐसे ही कराना, है ना। ये नहीं कि कुछ ऐसे बना दिए फिर ABCD डाले, नहीं, ऐसे ही जैसे बता रहे हैं। फिर आपका पहुंच गया कहाँ पर, सी पे। तो सी में पहुंच गया, तो सी से थर्ड में क्या कर, थर्ड सेकंड में सी में पहुंचा, सॉरी डी में पहुंचा, थर्ड सेकंड में डी में पहुंचा। तो ये बना दिए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से, और ये बना दिए पॉइंट 2। ध्यान से देखिए, जो बच्चे ध्यान से देखेंगे वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे पढ़ाई के वक्त, नहीं तो परेशान होना है, सीधी बात है, ठीक है। सीधे चीज़ें हैं, उसको आपको समझना है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अगर एक स्केल से रख के ऐसे जोड़ दें तो एक क्या मिलेगी हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। कैसी लाइन मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ये एक स्ट्रेट लाइन हमको क्या होता है, मिल जाता है। अब फिर से यहाँ पर देखो कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, और किसके लिए बनाए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मैंने वाली बताया है, सेम एक्सेलरेशन के लिए बनाया। तो आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या, कौन सी लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। हाँ, लेकिन इस बार जो लाइन है वो इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, टाइम के पैरेलल नहीं है। और NCERT में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं रहोगे, NCERT के क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। मैं अभी बता दूं, आप चीज़ों को थोड़ा सोचिए कि स्ट्रेट लाइन है बट इट इज़ इंक्लाइन, और ये कहाँ से गुजर रही है, 0 0 से गुजर रही है, ये सब ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि VT ग्राफ में, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि VT ग्राफ में, है ना, अगर स्ट्रेट VT ग्राफ ऐसा लिख दो, इंग्लिश में लिखना था, स्ट्रेट लाइन
ऑन, जैसे उसमें लिखे थे डिस्टेंस टाइम वाले में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या रिप्रेजेंट, क्या लेके चले थे अपन लोग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, उल्टा स्ट्रेट लाइन ऑन वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। आप एक्सेलरेशन क्या कर रहे थे, सेम लेके साइकिल चला रहे थे, सेम एक्सेलरेशन से बॉडी आपकी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ, जब अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे तो अपन ने ना स्लोप से क्या फाइंड आउट किया था, स्पीड फाइंड आउट किया था। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखो फिर से मैं बताऊँगा कैसे निकालना है, इस तरीके से जैसे उसमें निकाले थे अपन लोग। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, डी है, यहाँ पर ई लिख देता हूँ, यहाँ पर ई लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट ई है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे आया मैं वो ही बता देता हूँ, कल को ये ना हो कि डायरेक्ट लिख दिए। देखो सबसे सही बात है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, ए इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमको निकालना है ए से डी के बीच में, तो हमने लिखा ए से डी, तो एक्सेलरेशन ए से डी, तो मैं ए टू डी ऐसा लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो, कहाँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, किसी भी पॉइंट में आप निकाल दीजिए, ए टू सी निकाल दीजिए, ए से बी निकाल दीजिए, बी से सी निकाल दीजिए, किसी भी गैप में निकाल दीजिए, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम आने वाला है। इसलिए मैं ए डी में बताता हूँ। तो ए डी में देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी डी पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पे अपॉन टाइम, कितना, ए से डी के बीच में कितना समय लगा, समय ए से डी के बीच में कितना लगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली लिखना है। तो देखो ए पे कितना वेलोसिटी है, 3 है, और डी पे कितना है, 0 है। तो यही डिस्टेंस तो हुआ, यही डिस्टेंस तो हुआ ना। तो ये क्या डिस्टेंस हुआ, डी ई हुआ, डी ई, ये डी ई, ये देखो 3 माइनस 0, 3 ये है, 0 ये है, तो डी ई, तो ये हो जाएगा डी ई। ठीक है, इसके बाद समय ए से डी के बीच में कितना लगा, ये, तो ये किसके बराबर है ग्राफ में, ए ई डिस्टेंस के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई। और ये डी ई बाई ए ई क्या है, डी ई बाई ए ई कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्लोप। क्या है, स्लोप है, और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ये और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो क्या ध्यान रखना है कि जो स्लोप होगा किसका, वीटी का, वीटी ग्राफ में जो स्लोप होगा लाइन का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यार ध्यान रखना कि अगर, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हर एक पॉइंट में तो एक्सेलरेशन सेम है, सेम एक्सेलरेशन है। तो आप चाहे आप डी ई बाई ए ई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोले, फॉर एग्जांपल ग्राफ से निकालिए एक्सेलरेशन निकालिए ए से डी के बीच में, तो तुम बोलोगे सर डी ई का वैल्यू 3 है। ये देखो ग्राफ से मैंने देखिए, टी का वैल्यू कितना है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कल को बोले नहीं सर हमको तो एसी के बीच में चाहिए, तो मैं बोलूँगा बेटा एसी लिख लेना, एसी का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा टाइम भी कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी निकालिए। कोई वाला बोला लड़का नहीं सर मुझे एक्सेलरेशन बी सी के बीच में चाहिए, तो आप कहीं भी निकाल लोगे, वो क्यों 1 मीटर ही आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने इसको एक्सेलरेशन को सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसको बनाया हुआ है। हाँ, बट ध्यान रखना कभी अगर आपको बी से सी के लिए बोल देना माय डियर, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यू हैव टू टेक द टाइम इंटरवल बिटवीन बी टू सी इन ओनली। ठीक है, तो ये ग्राफ में ये स्लोप बनेगा, ये इसको खींच लिए, बी टू सी आपको जाना है, तो बी टू सी में कितना आपने डिस्टेंस हुआ, कितना हुआ 2, कितना हुआ 1 से 2, तो कितना हुआ 1 ही हुआ ना, 2 - 1 है ना,
2 माइनस यही गैप हुआ ना, ये डिस्टेंस, इसको कुछ मान लो, उसको ओ बना देते हैं मान लो, तो CO हो जाएगा, कितना हो जाएगा CO। भर ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ ना ले लेना। आप B to C बोले हो तो B to C में यही B से C तक कितना वेलोसिटी चेंज हुआ और B से O में जाने में कितना समय लगा, तो ये BO के बराबर हो जाएगा। B से C में कितना समय लगा वो BO के बराबर है। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया बोलने में। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये देखो 1 से 2 गया, 2 मत लिख देना, तो 2 सॉरी ये देखो मैंने लिख दिया, तो 2 माइनस 1 हुआ ना, और यहाँ भी क्या हो गया, ये समय कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड। मैं बोल रहा हूँ ना, आप कहीं भी निकाल लो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ही बनाया था। अच्छा, लेकिन मुझसे कोई पूछता है, एक लड़का, कि आप सर बताइए क्या हम इससे जैसे पिछले वाले में डिस्टेंस निकाले थे या तो डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, तो क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा चलिए ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अपन। डिस्टेंस कैलकुलेट करिए कि जब मैं साइकिल A से D तक चलाया, A से D तक, ध्यान से सुनना सब लोग, A से D तक मैं बोल रहा हूँ, तो आपको A से D तक का एरिया लेना पड़ेगा। तो A से D तक का कितना एरिया लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डैश नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ख़राब हो दिखने लगेगा। A से D तक मतलब ये पूरा एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप पूछोगे सब डिस्टेंस कैलकुलेशन फ्रॉम B, है ना, थर्ड पॉइंट मैंने कर दिया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने क्योंकि डिस्टेंस डिटेल में बता दिया, इस बार मैं डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहता हूँ, A से D तक, तो किसके बराबर हो जाएगा एरिया, किसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बराबर हो जाएगा। A से D तक हमको क्या करना, प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पर, इसमें टाइम एक्सिस पे। तो D तो A तो ऑलरेडी O है, D को हमने प्रोजेक्ट कर लिया, E आ गया। अब जो प्रोजेक्ट करने के बाद एरिया, मैंने कहा था ना एक बात, कि आप ना वेलोसिटी में ना प्रोजेक्ट कर देना। बोलेंगे सर वेलोसिटी में प्रोजेक्ट कर लूँ क्या? अरे गड़बड़ हो जाएगा। वेलोसिटी में कैसे प्रोजेक्ट कर लोगे, फिर डिस्टेंस नहीं आएगा, है ना। हमको तो डिस्टेंस इनटू टाइम करना, याद रखना। तो ये इसको हमने एक टाइम पे ही प्रोजेक्ट करना है, टाइम एक्सिस इस तरह टाइम पर प्रोजेक्ट करना है। जब टाइम पे प्रोजेक्ट किए तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। मैं डॉट पूरा बना देता हूँ, लो ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल के अंदर जो एरिया आएगा, मैंने बताया था एरिया अंडर द ग्राफ, तो इस ट्रायंगल का ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल के एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, ODE, है ना, ये सॉरी O नहीं है, 0 0 ADE। तो ADE, अब ADE ट्रायंगल क्या है, ये क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल के एरिया हाफ, ये क्या हो जाएगा AE, है ना, हाफ इंटू बेस AE, और ये हो जाएगा हाइट कितनी DE के बराबर। लो मज़ा ख़त्म, रख दो AE और DE की वैल्यू, डिस्टेंस आ जाएगा। AE की वैल्यू कितनी है, लो AE की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 1 2 3, है ना, 3 सेकेंड है, तो हाफ इंटू 3 सेकेंड। और DE की वैल्यू भी कितनी है, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था, DE की वैल्यू 3 है, तो भी हो जाएगी 3, तो हो जाएगी 9/2, तो हो जाएगी कितना 4.5 मीटर। लो 4.5। अब सोचो, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हो, किस तरीके से, एरिया कैलकुलेट करके। ठीक है, ये ध्यान रखना माय डियर सब लोग। अब नहीं, अब लड़के का मन देखो कैसे हुआ। लड़के का मन बोला, नहीं सर आप तो बड़ा सरल कर दिए, A से D तक बता दिए। अच्छा मुझे बताइए B से D तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, B से D तक में, तो B से D तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, मैं उसको बता देता हूँ। मैंने याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट करना। किसको प्रोजेक्ट करना है, ग्राफ को, कहाँ, टाइम एक्सिस पे, B से ना। तो लो B को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ना, कर तो दिया। लो ये प्रोजेक्ट कर दिया और D को प्रोजेक्ट कर दिया। अब B से D को प्रोजेक्ट करने के बाद ये क्या बन गया, देखो थोड़ा सा, ओहो ये चीज़ ये बाहर बना दी मैंने, थोड़ा और लंबा कर दो ना। लो ओ ठीक, क्या है ये B है, ये D है,
ये इसको कुछ पॉइंट दे देते, बेचारे का नाम नहीं है, एफ दे दे तो एफ, और ये क्या है ई। बोली सर ये तो ना रेक्टेंगल है ना ट्रायंगल है, ये तो कुछ और है। हाँ तो है, क्या है? ट्रेपीजियम। ये क्या है? ट्रेपीजियम, दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है। अब सब लोग बताएंगे बच्चे कि व्हाट इज़ द, अब इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। वही एरिया क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कहाँ से? बी से डी तक। तो डिस्टेंस बी से डी तक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम देखो ऐसे बनता है, ये ट्रेपीजियम, ठीक है। मैं ट्रेपीजियम का सिंबल बना दिया, ट्रेपीजियम, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी डी। जिन बच्चों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता है वो भी नहीं घबराएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? चलो बताओ। होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h बाई टू, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h बाई टू। मतलब ये हाइट, हाइट HEIGHT, हाइट, हाइट डिवाइड बाई टू। तो इसमें क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा इसमें? इसका अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? बी एफ प्लस ई डी डिवाइड बाई, अब इंटू h बाई टू ना। तो हाइट यहाँ भी 2 कर लो, डिवाइड बाई 2 है तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ बुकों में ऐसा ही लिखा रहता है, तो मैं 1/2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इंटू हाइट कितना हो जाएगा इसका? EF है ना। इंटू हाइट कितना हो जाएगा? ये यहाँ से हाइट हो जाएगा तो ये हो जाएगा EF। तो इसका आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा B से D तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस, है ना। ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगा, और ED की वैल्यू हो जाएगी 3, ओके 3। और ये कितना हो जाएगा? EF देखो 3 मत कर देना, ये 1 हुआ और ये 1 हुआ, गैप कितना हुआ? 3 से यहाँ तक ये 1 है ना, तो 3 - 1 कितना? 2, तो 2 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना? 4 मीटर। और जाहिर सी बात है इससे कम ही आना चाहिए, क्योंकि ये तुम A से D तक मूव कराए थे, ये तो भाई साहब B से D तक मूव किया है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं एरिया को। बस ध्यान क्या रखना है, आपको वही एरिया लेना है जितना आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको C से D के रिस्पेक्ट में निकालना। C से D तक का क्या डिस्टेंस होगा? C को प्रोजेक्ट करिए, D को प्रोजेक्ट करिए, ये एरिया हो जाएगा डिस्टेंस C से D के बीच में, ठीक है। इस तरीके। अच्छा, मैं बोल रहा था अगर किसी बच्चे को मान लो ट्रेपीजियम का नहीं पता, तो आप इस तरह कर लो, इसको जोड़ दो, तो ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया ट्रायंगल, दोनों का एरिया क्या कर दो? जोड़ दो, तो सेम वैल्यू आएगी। अगर कुछ बच्चों को ये चीज़ में दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर हो जाएगा? ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इसको कुछ नाम दे दो, EFG दे दो, है ना, BDG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके? BGEF, है ना, BGEF। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैल्यू तो सेम आनी है, वैल्यू तो सेम आनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? BG इंटू हाइट DG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? FE और इंटू विड्थ कितना हो जाएगा? GE
ई जी, कोई दिक्कत नहीं, जी भी लिख दोगे तो। बोले नहीं सर आप तो वैल्यू पुट करके बताइए, थोड़ा बताइए तो डी बी डी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा इस वाले इक्वेशन से। ये वाला हमको नहीं बना था, तो देखो तो डी डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो सेकंड तरीके से बी से डी के बीच में, तो मैं यहाँ भी निकाल देता हूँ, हाफ इंटू बी जी। आ जाओ, ये हो जाएगा ना, इसको यहाँ पर हो जाएगा बी जी, ये तो बी जी कितना हो जाएगा, बी जी 3 - 1 2, 3 नहीं गिन लेना यार, ये 1 से 3 तक है, 3 नहीं गिन लेना इसको, तो कितना हो जाएगा 2 2, ठीक है। फिर डी जी कहाँ है, ये है ना, ये है ना जी पॉइंट, डी जी, तो देखो ये है 1, ये है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये कितना गैप होगा 1 + 1 2, गैप देखना है 2 प्लस ये क्या हो जाएगा एफ ई कहाँ है, एफ ई ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, फिर ये देखें यहाँ पर ई जी कितना है, ई जी कहाँ है, ई जी ये है, तो ई जी कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, ओ हो ये तो एक तो कट गया ना, तो बचा 2, और यहाँ पे 2 × 2 2, तो कितना बचा 4 मीटर। सेम चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला बनता है ट्रेपीजियम का, तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, बट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 9th क्लास के स्टूडेंट को बनना चाहिए। रेक्टेंगल ट्रायंगल का भी बनता है, तो मैंने बता दिया। तो दोनों तरीके से मैंने आपको क्या निकालना बता दिया। एक तो मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। दूसरा मैंने क्या बता दिया कि इसका स्लोप कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप की मदद से। ये तो ऐसा बोल दो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप होता है ना, ग्रेडियंट होता है वीटी ग्राफ का, और हम पिछले वाले में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एरिया अंडर द ग्राफ कर देंगे, एरिया अंडर द कर्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक केस ये वाला भी हमको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और इसको आप सही तरीके से समझिए। 2 केसेस और हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।